क्योंकि यहाँ समता है, विषमता नहीं। इसलिए सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी कभार परिवार में थोड़ी छोटी मोटी ऊंची नीची बात भी हो न, तो सहन कर लेना चाहिए, ताकि समता बनी रहे, विषमता ना हो। वरना आप ये कहोगे कि मैं तो ये करता हूं और ये नहीं करता है, और ऐसे करोगे तो तू में होगी, झगड़ा होगा और परिवार बिखर ही जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर भगवान सुखदेव से राज ऋषि परीक्षित ने पूछा, प्रभु आपने मुझे महाराज मनु की 3 कन्याओं का वंश वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा। आपने मुझे यह भी बताया कि महाराज मनु के 2 पुत्र भी थे। महाराज मनु के पल सुंदर थे, निकल 5 संतान हुई थी, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं, और 2 जो पुत्र हुए थे उनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। थोड़ा विशेष ध्यान दे के सुनिएगा, बड़ी पावन कथा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन महाराज मनु के बड़े वाले बेटे का नाम था उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के जो महारानी थी, पत्नी जो थी, उनका नाम था सुनीति। क्या नाम था? याद रखिएगा, कहीं पूछ सकते हैं फिर आगे जाके। क्या नाम था जी? सोनीति नहीं, सुनीति। हाँ, हमारे बच्चे कह रहे हैं सोनीति, सुनीति। महाराज उत्तानपाद इतने धर्मात्मा राजा कि प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। कभी अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देखते थे। बड़े प्रेम से उनका राज्य का उपभोग चल रहा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन महाराज उत्तानपाद के घर में संतान नहीं थी। एक दिन महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। सज्जनों, प्राचीन भारत में बहुपत्नीय नियम था। राजाओं के ऐसा नियम था कि राजा कई विवाह कर सकता था। और एक दिन महाराज उत्तानपाद घूमने गए, शिकार खेलने गए, और एक राजकुमारी उन्हें पसंद आ गई, और उस राजकुमारी से महाराज उत्तानपाद विवाह करके आ गए। और जिस राजकुमारी से विवाह करके आए, उस राजकुमारी का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। महाराज उत्तानपाद जब विवाह करके अपने नगर में आ रहे थे, नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि नगरवासी लोग बड़ी धूमधाम से पूरी नगरी को सजा रखा है। जगह जगह बांदरवार बांध रखे हैं, रंगोलियां बना रखी है, दीपावली की तरह दीपक लगाकर पूरी नगरी को सजा रखा है। और सभी आनंद के साथ नाच रहे हैं, वाद्यंत्र बज रहे हैं, सभी गा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया, रे मैं शादी करके आया, इनको पहले कैसे पता चल गया, और पता नहीं चला तो ये नाच क्यों रहे हैं। किसी नगरवासी को पास में बुलाया, कहा भैया अरे आप ये नाच काहे को रही हैं, इतनी खुशियां क्यों मना रही हैं? नगरवासी ने कहा, महाराज आपको पता नहीं क्या, अभी अभी रनिवास से सूचना आई है कि आप पिता बनने वाले हैं। महाराज उत्तानपाद ने देखा, रे मैं तो बेटी की चाह में एक शादी और करके आ गया, कोई बात नहीं है, दोनों को रख लेंगे। महाराज उत्तानपाद उस सुरुचि को महल में लेकर आए। सुरुचि ने जैसे ही सुनीति को देखा, कहा कि ये कौन है? महाराज उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी बड़ी वाली रानी है। सुरुचि ने कहा कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इसको रख लो या मुझे रख लो।
और दुख की बात यह है कि महाराज उत्तानपाद उस सुरुचि की गोरी चमड़ी की तरफ इतने आकृष्ट हो गए कि अपनी बड़ी वाली धर्मात्मा रानी को प्राय त्याग प्रदान कर दिया। ठीक है, राजा रहे थे, इस अलग सा महल बना दिया और वहां महारानी सुनीति रहती है और महाराज सुरुचि के साथ रहते हैं। सज्जनों ध्यान दे के सुनिएगा, जिस औरत को उसका पति त्याग देता है, जिस औरत का सम्मान उसका पति नहीं करता है, उसको दुनिया में किसी के सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महारानी सुनीति को अपने पति ने ही त्याग दिया, तो यहाँ दास दासियों ने भी उनका सम्मान करना कम कर दिया। लेकिन महारानी सुरुचि जो सुनीति जो थी, बड़ी धर्मात्मा रानी थी। अब देखा कि मेरे काम तो है नहीं, तो मैं क्या करूं। महारानी सुनीति सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर जाती, मंदिर में भगवान के दर्शन पूजा आरती करती और मंदिर में ही आए हुए संतों के चरणों में बैठकर रोज सत्संग सुनती। और ध्यान देके सुनिएगा, जिन लोगों को सत्संग सुनने की आदत पड़ जाती है ना, ये सत्संग की आदत भी बहुत बुरी आदत है महाराज। जैसे कई लोगों की चाय लग जाती है ना, जिन्होंने 2-5 दिन चाय पी ली फिर चाय छूटती नहीं है, वैसे ही ये सत्संग की कथा की आदत भी ऐसी ही होती है। जिनके लग गई फिर उनसे पूछो, फिर ये नहीं देखती है कि कितनी ठंड है और पांसल से आकोला कितना दूर है। जिनकी आदत लग गई उनको तो सुनना है, यानी सुनना ही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारी कई माताएं पधारी है पांसल से। ये आदत होती है जिनके लग गई महाराज, उनसे पूछो। आपको पता है मीराबाई को मंदिर जाने की आदत लग गई थी, रोज मंदिर जाती। मीराबाई के जो जेठ जी और ससुर जी थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता। मीराबाई को बड़ा समझाया लेकिन नहीं समझती। मन में विचार किया कि क्या करें। किसी व्यक्ति से कहा, भैया मीरा तुम्हारे घर के बाहर होकर जाती है, तो तुम एक काम करो, इसको अपवित्र कर दिया करो। मीरा जब तुम्हारे घर के बाहर होके निकले तो तुम एक काम करो, इस पर झूठा पानी डाल दिया करो, ताकि ये अपवित्र हो जाएगी तो फिर मंदिर नहीं जाएगी। महाराज, ना समझो की कमी थोड़ी है। हाँ, कमी है तो बुद्धिमानों की। ना समझ एक मांगो 10 साल के आएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपका काम कर दूंगा। जैसे ही मीराबाई पूजा के लिए जल लिया, पूजा की थाली ली, मंदिर के लिए निकली, उस व्यक्ति के घर के बाहर गई। उस व्यक्ति ने उठकर महाराज झूठा जो पानी था घर का सारा मीराबाई पे उड़ेल दिया। मीराबाई ने देखा कि मुझ पर गंदा पानी, झूठा पानी पड़ा है। मीराबाई को क्रोध नहीं आया, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको क्रोध थोड़ी आता है। मीराबाई ने मन में विचार किया कि ओहो, आज ठाकुर जी को मेरा ये स्नान पसंद नहीं आया होगा, आज मैं ढंग से नहीं नहाई होंगी ने, इसलिए ठाकुर जी चाहती कि एक बार और नहाऊं। मीराबाई फिर आई, अपने जो कपड़े थे उनको उतारे, स्नान किया और फिर स्नान करके जाने लगी। फिर उस आदमी ने देखा, फिर पानी डाल दिया। ऐसे करके मीराबाई 3 बार स्नान करती, और ये उस आदमी का रोज का नियम बन गया, रोज डालता। और रोज मीराबाई भी 3 बार स्नान करके फिर मंदिर जाती। महीने 1.5 महीना निकल गया। एक दिन संजोग जी वो झूठा पानी डालने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया, और बीमार भी ऐसा पड़ा कि बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। मीराबाई आई पूजा की थाली लेकर मंदिर के लिए। जैसे ही उसके घर के बाहर आई,
मीराबाई पर आज झूठा पानी नहीं आया। मीराबाई ने देखा कि हो सकता मैं जल्दी आ गई, कहीं बेचारे का नियम न टूट जाए, इसलिए मीराबाई वहीं खड़ी हो गई। अगर नियम टूट गया तो अच्छी बात नहीं है ना, कम से कम एक बार तो वो झूठा पानी फेंके मेरे ऊपर। मीराबाई कई देर तक जब उसके घर के बाहर खड़ी रही, फिर भी झूठा पानी नहीं आया। किसी से पूछ लिया, भाई जी क्या बात है, ये भैया को क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, महारानी जी ये तो कल से बहुत तेज बीमार है, इसकी तो बचने की भी आशंका संभावना नहीं है। मीराबाई ने पूजा की थाली जहां की तहां धर दी, दौड़ कर गई और जो वो व्यक्ति बीमार पड़ा था उसके चरणों में बैठकर मीराबाई उसके चरण दबाने लगी। और जैसे ही मीराबाई का स्पर्श उस व्यक्ति को मिला, अरे भक्त का स्पर्श तो महाराज अच्छे अच्छे को निरोग कर देता है। और जैसे ही मीराबाई को ने उस व्यक्ति को छुआ, उस व्यक्ति ने आंख खोलकर देखा तो सामने चरणों में मीराबाई बैठी है। व्यक्ति लड़खड़ाकर उठा, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, महारानी जी आप ये क्या करती हैं? अरे मैंने तो आप पर झूठा पानी फेंका है। मीराबाई ने कहा, भैया तुमने झूठा पानी नहीं, तुमने तो मेरा बढ़िया काम किया है। कि वो कैसे? मीराबाई कहती है कि मेरे ठाकुर जी को एक बार नहा के जाना पसंद नहीं था, वो चाहते थे कि मैं 3 बार नहाऊं, और 3 बार नहलाने का काम तुमने किया है, इसलिए तुम तो मेरे लिए बहुत बड़े भगवान के भक्त से भी बड़े हुए हो। ये होता है महाराज भक्तों का मन। भक्त जो होते हैं ना, कभी किसी दूसरे का बुरा सोचते ही नहीं। और महारानी सुनीति रोज मंदिर जाती, संतों का सत्संग सुनती। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने बीते। महारानी सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम रखा, क्या नाम रखा? बालक का नाम रखा ध्रुव। अब बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो महारानी सुनीति के फिर भी तो कोई काम नहीं, अपने बालक को गोदी में लेती और मंदिर जाती, सत्संग सुनती, कथा सुनती, कीर्तन करती। इधर कई दिन बीत गए। जो वहां संत जी थे वो कहीं जा रहे थे। संत ने सुनीति महारानी से कहा, बेटी तुमने कई वर्षों से मेरी खूब सेवा की, आज मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ वरदान दूं, आशीर्वाद दूं, मांग। महारानी सुनीति ने हाथ जोड़ लिए, कहा, महाराज मैं क्या मांगू, मुझे क्या चाहिए? संत जी ने कहा, नहीं नहीं बेटी, मेरा देने का मन है, तुम मांगो। माता सुनीति ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हैं ना आप, तो आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मेरी छोटी बहन सुरुचि जो है उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। आप अगर कृपा करें उसके घर में भी कोई संतान हो जाए। जैसे ही सुना महाराज, संतों के आंखों से आंसू आने लग गए। कहा, रे बेटी कैसा तेरा मन है, जिस स्त्री के कारण, जिस औरत के कारण तुझे पति ने त्याग दिया, तुझे विधव्य जैसा रूप देखना पड़ रहा है, तो उसी औरत के मंगल की कामना, उसी के भले की कामना करती है। संत आशीर्वाद देके चले गए। कुछ समयोपरांत सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा उत्तम। क्या नाम रखा? इधर ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज ध्रुव जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की रही। ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मैं मेरे पिताजी की गोद में जाकर बैठूं। अरे बालकों का मन होता है पिता की गोद में बैठने का। नन्हे से 5 वर्ष के अबोध बालक हैं ध्रुव जी। दौड़कर चले, जाकर देखा तो पिता महाराज अपनी बीमाता सुरुचि के महल में बैठे हैं।
और ध्रुव जी दौड़कर महाराज उत्तानपाद की गोद में चढ़ गए। उत्तानपाद ने भी देखा कि अरे मेरा बेटा आया है। उत्तानपाद महाराज ने उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, एक हाथ उसके सर पर घुमा रहे हैं। जैसे ही नजर पड़ी सुरुचि की कि ध्रुव महाराज की गोद में आकर बेटा है, क्रोध में लाल हो गई और दौड़कर आई और दौड़ के आके महाराज ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया और पटक के कहा, रे तुझे इतना ही शौक है, इतनी ही इच्छा है पिता की गोद में बैठने की, तो जंगल में जा, भगवान की भजन कर, और भगवान की भजन करके जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब भगवान वरदान मांगने की कहें तो वरदान मांगना कि हे प्रभु अगला जन्म मुझे महारानी सुरुचि के गर्भ से मिले, और अगले जन्म में अगर तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ तो फिर ही जाकर पिता महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, आज सुरुचि ने इतनी बड़ी बात बोल दी। एक होता है साधन और एक होता है साध्य। जैसे अपने को यहां भीलवाड़ा चलना है, कहां जाना है? अब अपन जैसे ही घर से बाहर निकले, बस स्टैंड पे आए, इधर से कोई ऑटो आया कि कोई मोटरसाइकिल वाला आया कि कोई बस आई, जो भी साधन आया अपन बैठ के भीलवाड़ा चले गए। तो अपने लिए भीलवाड़ा क्या हुआ? साध्य, जिसको अपने को पाना है। और साधन कौन हुआ? जो भी बस है कि मोटरसाइकिल है कि टेम्पू है, जो भी है वो साधन बना। जब साधन में बैठकर साध्य के पास चले गए तो क्या साधन की चिंता करनी चाहिए? क्या सोचना चाहिए कि अरे मैं तो टेम्पू में बैठ के आया, खड़ा खड़ा आया कि लटक के आया? अरे जैसे आना था आ गए, अपना जो काम है पहले वो काम करो, फिर जब जाएंगे तब जाने की सोचेंगे। महारानी सुरुचि ने अपने गर्भ को साध्य मान लिया और भगवान को साधन मान लिया। अरे सज्जनों, ये गर्भ तो ऐसा है, कहती है कि गर्भवास है समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं, कल समय अभाव था इसलिए अपन थोड़ा संक्षिप्त में सुन के निकल गए थे। भगवान कपिल माता देवहूति को जब इस मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं तब कहते हैं, मां, जीव को जितना दुख मां के गर्भ में होता है ना, उतना कष्ट तो नरक में भी नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जितना दुख ये जीव मां के गर्भ में भोगता है उतना कष्ट तो नरक में भी नहीं मिलता है। क्यों? आपको पता है कितना कष्ट भोगता है ये जीव मां के गर्भ में? सबसे पहली बात, मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। अब बताओ किसी को 9 मिनट तक उल्टा लटका दो, क्या हालत हो जाएगी? कोई रह सकता है 9 मिनट भी उल्टा? लेकिन ये जीव मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। दूसरी बात, मां के गर्भ में ये बालक एक